टंगली जनपद के अंतर्गत एक विकास खंड आता है सलवन। सलवन के अंतर्गत एक ग्राम सभा है कमालुद्दीनपुर। कमालुद्दीन की प्रधान है श्रीमती उर्मिला देवी। उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। सर, आप हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। सर, आप अपना पूरा परिचय बताइए। सर, मैं नयन पटेल, ग्राम पंचायत कमालुद्दीनपुर, प्रधान प्रतिनिधि नयन पटेल, विकासखंड सलवन, जिला रायबरेली। डबल इंजन की सरकार है, भाजपा का विधायक है, वीवीआईपी क्षेत्र कहा जाता, तो इतना पिछड़ा सलवन विधानसभा क्यों? नहीं सर, पिछड़ा कहाँ है हमारा विधायक? है, हम अभी उदाहरण देंगे। है नहीं, हमारे लोगों के यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लोगों के यहाँ नहीं, आपकी गांव की बात नहीं कर रहे। जैसे आपकी गांव में कम से कम 3 किलोमीटर इंटरलॉकिंग चौतरफा है, आंगनवाड़ी सेंटर, मिनी सचिवालय, अंत आरआर सेंटर, सब कुछ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं गांव में आई हैं, कौन कौन सी योजनाएं आई हैं आप बताइए। जितनी भी उनकी योजनाएं हैं, कौन से एक आध दो के नाम बताइए। उज्ज्वला गैस योजना, हाँ, गैस योजना हो गई। हाँ। कायाकल्प है। कायाकल्प तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। हम केंद्र से जो हम लोगों को सर मनरेगा के तहत जो केंद्र का बजट मिलता है, वो भी पर्याप्त बजट मिलता है ग्राम पंचायत में विकास कार्य कराने के लिए। लेकिन मनरेगा में एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। मनरेगा में क्या दिक्कत है आपको पता है? हाँ सर, मनरेगा में थोड़ी सी एक दिक्कत है कि जो लेबर का पैसा है वो बहुत ही लेट पैसा आ रहा है। सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। हम प्रधान होने के नाते इतना रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से कि लेबरों का पैसा तो सरकार को जल्दी से जल्दी देनी ही चाहिए, इसलिए कि आजकल मनरेगा के तहत काम करवाने में लेबर उपलब्ध नहीं होते। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बड़े बड़े वादे करते हैं कि कायाकल्प में क्या क्या कार्य किए हैं आप? कायाकल्प में अब ये मान के चलिए कि विद्यालय में सौंदर्यीकरण के रूप में टाइलीकरण हो गया, बच्चों को बैठने के लिए अच्छे से अच्छे फर्नीचर की व्यवस्था हम लोगों ने करवाया, अच्छा से अच्छा विद्यालय जो उसका लोकेशन है विद्यालय का, बाउंड्री वाल हो गया, उसके रंगाई पुताई का कार्य है। आप चले जाइए विद्यालय में, इस वक्त देख सकते हैं कि जो प्राइवेट विद्यालयों में सुविधा है वो सुविधा हमारे सरकारी विद्यालयों में है। लेकिन एक सबसे बड़ा पॉइंट फंसता है विद्यालयों में दिव्यांग शौचालय का। नहीं सर, दिव्यांग शौचालय हैं, परमानेंट बने हुए हैं, ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। अच्छा, मिड डे मील एक महत्वपूर्ण सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना मिड डे मील रोस्टर के हिसाब से वहाँ हेडमास्टर बनवाते हैं, क्या बनवाते हैं? नहीं सर, वो हमारे यहाँ जो मिड डे मील बनता है वो प्रधानाचार्य के माध्यम से बनता है, प्रधानाध्यापक के माध्यम से बनता है, किंतु निगरानी तो हम ही लोग करते हैं। शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं तो मतलब ये नहीं है सर, वो हाँ रोस्टर के आधार पर जैसे कहा जाए तो नियमित रोस्टर के आधार पर खाना तो नहीं बन पाता है, संभव नहीं हो पाता है, लेकिन ये है कि ज्यादातर रोस्टर के आधार पे ही खाना। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े वादे हैं। मॉडर्न गांव को कहते कि मैं मॉडर्न गांव कर रहा हूं, जैसे अन्नपूर्णा कैंटीन हो गई, बारात घर हो गया, अंत्येष्टि स्थल हो गया, खेल मैदान हो गया, आरआर सेंटर हो गया, आंगनबाड़ी हो गई। तो इसमें कौन सी बिल्डिंग आपके पास है? सर, जैसे कि हमारे पास प्राथमिक विद्यालय है ही है ऑलरेडी, पंचायत घर भी हमारे पास है, हमारे पास बारात घर के लिए जमीन भी उपलब्ध है जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है। आप खेल मैदान भी हमारे लोगों के यहाँ अवेलेबल है। तो लगभग अंत्येष्टि स्थल जो है हमारे यहाँ नहीं है, मतलब ये है कि 2-3 न्याय पंचायतों में मिलाकर 5 किलोमीटर में, हाँ, तो एक है अवेलेबल है हमारे लोगों के यहाँ। अच्छा, नवीन पड़ती सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं, नवीन पड़ती तो है ही है। अच्छा, ग्राम पंचायत में अवेलेबल। अच्छा, अतिक्रमण भी है। हाँ सर, कहीं ना कहीं अतिक्रमण। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं न कहीं गांव को वादे करते हैं कि अतिक्रमण मुक्त, भूमाफियाओं से सरकारी जमीन मुक्त कराने का, लेकिन कमालुद्दीनपुर में आज भी भूमाफिया सरकारी जमीन पे कब्जा है। भाजपा सरकार कहीं न कहीं कमालुद्दीनपुर की जमीन मुक्त कराए, तब तो प्रधान जी को बारात घर बनाने में आसानी मिलेगी। हाँ नहीं सर, आपने सही कहा। ये विसंगतियां तो ज्यादातर पूरे उत्तर प्रदेश में सारी ग्राम पंचायतों में है। जो सुरक्षित जमीनें हैं लगभग देखा जाए तो कुछ ना कुछ अवैध कब्जा ज्यादातर जमीनों पर है, किंतु लेकिन ये है कि ज्यादातर
फूस फास या ऐसी झोपड़ी वगैरह रखी है, कोई पक्का निर्माण नहीं है। जब चाहेगी गवर्नमेंट उसको हटा सकती है। अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव फिर आ गया, वोटर लिस्ट का काम चालू हो गया, लोग बैठे कि अप्रैल मई में चुनाव होगा, लेकिन सरकार की तैयारियां उसके पहले हैं। तो चुनाव को कौन सा मुद्दा लेके की चुनाव में आ रहे हैं आप? क्योंकि अभी आपके गांव के लोगों से हमारी बात हुई थी, अभी से दावा कर रहे हैं कि हम 160 वोट से जिताएंगे उर्मिला देवी को, प्रधान को हम 160 वोट से जिताएंगे, चाहे जो आ जाए, एक जगह बैठा के जिताएंगे। तो कोई एक मुद्दा, अहम मुद्दा लिए होंगे कि हमको ये कार्य करना है। सर हमारे पास तो मुद्दे ही बहुत से सारे मुद्दे हैं। हमने इतना विकास कार्य किया है अपने गांव में कि कोई एक कार्य बताइए, कोई एक कार्य बताइए। जैसे कि सर आप समझ लीजिए कि हमारे ग्राम पंचायत में 6 कुरवे हैं जी। राजस्व गांव कितने हैं? हमारे यहाँ 2 राजस्व गांव है, एक भूरनपुर है, एक कमालुद्दीनपुर है। दोनों राजस्व गांव में मिला के 6 कुरवे हैं, जिसमें हमारे 6 कुरवों में हमने ज्यादातर इंटरलॉकिंग के कार्य लोगों के, इंटरलॉकिंग तो 3 किलोमीटर समथिंग है आपके यहाँ। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है सर। प्लस सर हमारे यहाँ स्वच्छता संबंधित जैसे नाली वगैरह है, वो भी बहुत अच्छे सुंदर से नाली वगैरह पानी की निकास होने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक योजना स्वच्छता के तहत शौचालय, तो कितने शौचालय 12,000 मिले हैं? सर हमारे यहाँ देखा जाए तो 100 में 100% शौचालय ओडीएस घोषित हो गया, ओडीएस घोषित हो चुका है, ओडीएस घोषित हो गया, प्रमाण पत्र मिल गया, प्रमाण पत्र मिल गया है। हमारे 100 में 100% लोगों को शौचालय मिल चुके हैं। फिर मुख्यमंत्री अवार्ड के लिए आप कैसे वंचित रह गए? अभी यहाँ से सिर्फ सूची प्रधान को मुख्यमंत्री अवार्ड के लिए बुलाया गया, तो आपका गांव जब ओडीएस हो गया है तो कहीं ना कहीं कई चूक हुई होगी। हाँ सर, हमारे जैसे बहुत से गांव ऐसे हैं जहां ओडीएफ हैं, हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए हो, इसीलिए हमारा नाम नहीं आ पाया हो। लेकिन तो इसके लिए हम कोई बुरा नहीं मानते हैं। चलिए ठीक है, गवर्नमेंट की। अच्छा, बारात घर के लिए कहीं मांग किए हैं? हाँ सर, बारात घर के लिए हमने सांसद जी से